लेकिन बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि मौलाना मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक मुसवदा तैयार कर रहे हैं, तो ऐसा तो कोई नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई लेदे कर ले, मौलाना आगे फेस हो, जिस तरह मुज़ाकरात के लिए अचकज़ई साहब सामने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे, और यहाँ पर कुछ तरामीम को लेकर मौलाना आगे हो, उनके ज़रिए कुछ मामला तय पा जाए। देखिए, वो मेरा नहीं ख्याल ये कबल अज़ वक्त होगा कोई ऐसी बात कहना। मैं नहीं समझता कि ये माहौल ऐसा है जिसमें आइनी पैकेज लाया जा सके। आपको पता, जो आइन होता है ये सारी कौम का एक डॉक्यूमेंट होता है, और इसको सारी कौम के लिए ज़रूरी है कि इस पर कंसेंसस हो सारी जमातों का और सारी कौम का। लिहाजा इसको हम ये नहीं समझते कि ये पार्टियों का ही एक दस्तावेज़ है, बल्कि ये कौमी दस्तावेज़ है और कौम की अमानत है। हर पार्लियामेंट के पास ये दस्तावेज़ जो है बतौर अमानत के होती है, इसमें ख़यानत करने की किसी को इजाज़त नहीं है। ये आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमने देखा ना माजी में भी इस तरह की चीज़ें होती रही हैं, और जजेस के हवाले से मामलात को लेकर जिस तरह भी आपने भी इज़हार ख्याल किया कि काजी साहब के पीछे आप खड़े हुए, लेकिन अब आपको लगता है कि आपने गलती की। वकला तहरीक हमने देखा इफ्तिखार चौधरी के बाद जो शुरू हुई, उस टाइम जो मेन स्ट्रीम जो वकला लीडरशिप थी, उन्होंने बाद में इतराफ़ किया, एतजाज हसन थे, अली अहमद कुर थे, मुनीर मलिक साहब थे, रशीद रिजवी साहब थे, आप थे, लेकिन आप भी फिर साइड लाइन हो गए। तो लोग नहीं पूछते, भी आप लोगों की बात कर रहे हैं कि एक टाइम पे आप खड़े हो जाते हैं, बाद में जिसके पीछे खड़े होते हैं तो मालूम पड़ता है कि उसके अपना कोई एजेंडा था। जी नहीं, मैं नहीं समझता कि हमने कभी पीछे हटे हैं उस तहरीक में। अगर उसके बाद अदलिया की कोई कारकर्दगी में कोई कमी बेशी आई है तो उसका वकला तहरीक से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वकला तहरीक तो चाहती थी कि अदलिया को मजबूत किया जाए और अदलिया जो है अपना सही रोल प्ले करे। अगर उसमें रेस्टोरेशन के बाद अगर अदलिया में या किसी अदालत ने कोई कमज़ोरी दिखाई है तो वो उसमें तहरीक का कोई कसूर नहीं है, वो तो उनकी अपनी एक कारकर्दगी की कमी है। लेकिन मैं समझता हूँ जिन मकासद के लिए तहरीक चलाई गई थी वो मकासद बहुत अच्छे थे। पूरे ना होना उसमें चंद लोगों की अपनी तरफ से कोई कमी कोताही होगी। तो कोई ऐसी तहरीक भी शुरू हो सकती है कि वकला तहरीक चलाएं कि जजेस जो हैं उनके कंडक्ट के हवाले से, उनके मामलात के हवाले से, उनकी परफॉर्मेंस, इस तरह भी आप जिसका तस्करा कर रहे हैं, आपने दोबारा रिस्टोर करा लिया, दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैसी चीफ जस्टिस उनको आकर दोबारा से बैठवा दिया, लेकिन बाद में उनका एक्ट उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का आप भी इज़हार करते रहे, आपकी दीगर लीडरशिप भी करती रही है। उसके बाद जो जुडिशल एक्टिविज़म हुआ, इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए कोई वकला तहरीक या वकला अपना प्रेशर डाल सकते हैं? देखिए, उसमें हमेशा वकला अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं और हमेशा रोकने की कोशिश करते हैं एक्सेसिव एक्ट्स को। हाँ, ये जो ख़ास तौर पे साकिब निसार साहब के ज़माने में जो जिस किस्म का एक्टिविज़म हुआ उसको वकला ने कभी भी अप्रूव नहीं किया था, और ना ही इस किस्म की जो बाद में कोशिशें और भी मुख्तलिफ़ वक्तों पे होती रही उसके साथ कभी वकील एग्री करते रहे हैं। हम चाहते हैं कि अदालत जो है वो अपना रोल सही प्ले करे, यानी इंडिपेंडेंट अदालत हो, वो किसी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे फैसले ना करे बल्कि फ़ैसले ऐन आइन उसकी रूह उसके अल्फाज के मुताबिक करे।